नमस्कार साथियों। आज हम लोग महत्वपूर्ण जीके के कुछ प्रश्न पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और जीके संबंधित अपनी सभी समस्याओं का समाधान हमारे यूट्यूब चैनल सुखदेव एकेडमी सेंटर पर आपको मिल जाएगा। इसलिए आप लोग हमारे इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक देखिएगा। और मेरे साथियों, मैं आपको देखिए महत्वपूर्ण किताब है, यूपीपीएससी की किताब है और मैं इस किताब से आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न इस बोर्ड पर लिखता हूं और लिखने के बाद इसके आंसर लिखता हूं और समझाता भी जाता हूं ताकि आप लोगों को महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्न मिल जाएं और आप अपनी परीक्षाओं को बड़ी आसानी से पास कर सकें। आइएगा, देखिए आज जो है कुछ प्रश्न दिए गए हैं। देखिए सामान्य अध्ययन का प्रश्न है, सामान्य अध्ययन। देखो पहला क्वेश्चन संविधान से दिया गया है। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। एम राय ने ये विचार प्रस्तुत किया था। एम एन राय। देखिए जो संविधान निर्मात्री सभा का विचार दिया था एन राय ने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो लीलावती के अगला क्वेश्चन है, लीलावती के लेखक कौन हैं? लीलावती एक किताब का नाम है के लेखक। देखिए लीलावती के लेखक हैं भास्कराचार्य। भास्कराचार्य हैं लीलावती के लेखक। अब देखिए वाराणसी को एका आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। मेरे प्यारे भाइयों, एका आंदोलन का जो प्रारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश के हरदोई। देखिए इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी और बहराइच के स्थानीय किसानों के द्वारा देखिए एका आंदोलन जो चालू किया गया था उत्तर प्रदेश के हरदोई
बाराबंकी और बहराइच के जो स्थानीय किसान थे उन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत की थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है? देखिए कौन सा द्वीप लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है? संसाधनों के लिए जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथियों। परासल सेंट मार्टिन द्वीप, आंसर है सेंट मार्टिन द्वीप। सेंट मार्टिन द्वीप। अब देखिए भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदी, भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली नदी, प्रवाहित होने वाली नदी। अब देखिए भ्रंश घाटी से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? ये देखिए ताप्ती नदी है, इसे ताप्ती नदी भी कहा जाता है। ताप्ती नदी ये भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा का ली गई है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। मौलिक अधिकार कहाँ से, किस संविधान से लिए गए हैं? कोई बताएगा? देखिए मौलिक अधिकार जो हैं यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। इसका आंसर है यूएसए का संविधान। यहाँ से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से ये मौलिक अधिकार लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। कैसे चुना जाता है? देखिए इसका सही आंसर जो है संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। सभाओं के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है संसद एवं राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। नोट करते जाइएगा। देखिए धीरे धीरे पढ़ते जाइएगा, सब समस्या का समाधान हो जाएगा। यदि आप फटाफट पढ़ना चाहोगे तो दिमाग से फटाफट निकल भी जाते हैं।
देखिए ग्राम पंचायत, तो राज्य सरकार को, अगला क्वेश्चन आता है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद, अगला है कौन सा अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को, राज्य सरकार को, कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का, ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए, गठन करने के लिए निर्देशित करता है, निर्देशित करता है। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही आंसर है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40। ये जो है ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए अनुच्छेद 40 राज्य सरकार को निर्देश देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उद्दीपक फसल कौन सी है? इंपॉर्टेंट है, कृषि से संबंधित है क्वेश्चन। देखिए उद्दीपक, उद्दीपक फसल कौन सी है? देखिए उद्दीपक फसल कौन सी है, इसमें चाय, चाय जो है एक उद्दीपक फसल है, नोट कर लीजिए। अब देखिए इसमें उद्दीपक में ये भी आ जाएगी, अफीम है, तंबाकू है, ये जो है उद्दीपक फसल होती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान, अनुसंधान संस्थान का, अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान स्थित है, केंद्रीय संस्थान स्थित है। ये जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए ये बकरियों वाला जो है केंद्रीय संस्थान मखदूम मथुरा में है। इसका आंसर है मखदूम मथुरा, मखदूम मथुरा में है। अगला क्वेश्चन आता है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? किसान दिवस मनाया जाता है या कब मनाया जाता है? देखिए किसान दिवस मनाया जाता है या कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 23 दिसंबर को, आने वाला है 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत वर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। भारत वर्ष में प्रथम
कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। केंद्र की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? जवाब दीजिएगा, नहीं पता है तो हम बता रहे हैं। 1974 में। आंसर है इसका 1974 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में इसमें जो है प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश के भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह। देखिए जब क्वेश्चन आए भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह, अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को डिजाइन करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? इसका सही जवाब मेरे साथियों, इसका सही जवाब है प्रोफेसर यू आर राव। प्रोफेसर यू आर राव, प्रोफेसर यू आर राव, नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, देखिए मेरे साथियों, इंद्रधनुष कार्यक्रम किससे संबंधित है? इंद्रधनुष कार्यक्रम, इंद्रधनुष कार्यक्रम किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? देखिए इंद्रधनुष जो कार्यक्रम है वो किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है बच्चों का टीकाकरण से। बच्चों का टीकाकरण से ये इंद्रधनुष मिशन जो है बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन, और आप लोगों को मैं लगातार ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ाता रहूँगा और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिएगा। मेरे साथियों, मैं बहुत बड़ा जीएस का टीचर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको वही सॉलिड चीज़ दूंगा जिससे आपके जीआईसी लेक्चरर और अल्टी ग्रेड, खासकर टीचिंग एग्जाम में और सुपर टेट है, टेट है, इन सभी परीक्षाओं के लिए ये एकदम
रामबाण सिद्ध होंगे। आप लोग हमारे YouTube चैनल सुखदेव अकेडमी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार साथियों।